बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुबीनास कुकिंग चैनल पे आप सभी को खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अपने स्टाइल की कड़ी पकोड़ा की रेसिपी। इसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, पकोड़े के लिए बेसन, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, कुटी मिर्चें, ज़ीरा, बेकिंग सोडा, नमक और साबुत धनिया। बघार के लिए प्याज, लहसुन, ज़ीरा, लौंग, साबुत मिर्चें, मेथी दाना, कड़ी पत्ते और हरी मिर्चें। कड़ी के लिए दही, दही का पानी, प्याज, लहसुन पेस्ट, बेसन, नमक, हल्दी और लाल मिर्चें। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तमाम चीज़ों को हम ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेंगे। इसमें दही का पानी, दही, बेसन, लहसुन पेस्ट, प्याज, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा सा ब्लेंड हो गया है। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पतीली में मिक्सचर को ऐड करेंगे। और इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि हमारी कड़ी 3 से 4 घंटे तक पक जाए। 3 से 4 जग शामिल कर देंगे पानी। और मुसलसल इसके अंदर चमचा चलाते रहेंगे ताकि हमारा बेसन तले में ना लगे। और जब तक उबाल नहीं आ जाता, जब तक हम इसको चमचा चलाते रहेंगे। मुझे चमचा चलाते चलाते 10 से 15 मिनट हो गए। देखिए कड़ी में उबाल आ गया है। अब हम इसको लो फ्लेम पे 3 से 4 घंटे तक पकने देंगे। आइए जब तक पकोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसन लेंगे, इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, ज़ीरा, कुटी मिर्चें, धनिए को थोड़ा सा कूट लेंगे, वो भी शामिल कर देंगे, नमक, तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
अब पानी की मदद से अच्छी तरीके से इसको फेंट लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और बीट करते जाएंगे। बेसन अच्छा सा स्मूथ हो गया है। अब हम इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्ची शामिल कर देंगे और प्याज शामिल कर देंगे। पकोड़े बनाने के लिए हमारा मिक्सचर तैयार है। आइए पकोड़ों को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छा गरम कर लेंगे। ऑयल गरम हो गया है, पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं इस कढ़ी में प्याज के पकोड़े बनाना पसंद करती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो आप सादे पकोड़े भी बना सकते हैं। अगर आप सादे पकोड़े बनाएं तो एक बात का ध्यान रखें कि उसके अंदर अगर आप 1 टेबल स्पून पिसी हुई प्याज शामिल कर देंगे तो उसमें गुठलियाँ नहीं आएंगी। पकोड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसी तरह मैं सारे पकोड़े बना के तैयार कर लूँगी। आइए कढ़ी को चेक करते हैं। देखिए कढ़ी अच्छी से रिड्यूस हो गई है। अब इसमें इतना पानी बाकी रहना चाहिए कि मैं अपने जब पकोड़े शामिल करूँगी तो वो पानी को पी जाएंगे।
और मैं कभी भी पकोड़ों को पानी में शामिल करके कढ़ी में नहीं शामिल करती हूँ, क्योंकि उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। आप डायरेक्ट फ्राई करके कढ़ी के अंदर पकोड़ों को शामिल कर दें, तो वो कढ़ी का मिक्सचर पी जाएंगे तो और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। देखिए कढ़ी को पकते हुए 1 से 2 मिनट हो गया है। पकोड़ों ने अच्छी तरीके से जज़्ब कर लिया है कढ़ी को। आइए कढ़ी में बघार लगाते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में वही बचा हुआ ऑयल लेंगे जिससे हमने पकोड़े बनाए थे। इसमें सबसे पहले हम मेथी दाना ऐड करेंगे। इसके बाद हम लहसुन स्लाइस ऐड करेंगे, प्याज डालेंगे, साबुत लाल मिर्चें शामिल करेंगे, लौंग शामिल करेंगे, कड़ी पत्ता शामिल करेंगे, और हरी मिर्चों को बीच से कट लगा के शामिल करेंगे, और जीरा भी ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। बघार अच्छा सा तैयार हो गया है। कढ़ी में बघार लगाते, कढ़ी बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।